नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। ये प्राइम भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर मौजूद हैं। तो मनाते हुए हमारे साथ तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से एमएलसी सीतापुर से पवन सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं उनसे बात करूँगा, सीधी बात। सर, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है जलोत्सव के अवसर पर, इसमें क्या कहना चाहेंगे और कहाँ का खास मुद्दा है? ये आज हमारे यहाँ नैमिषारण में जब दधीच ने अपनी हड्डियों को दान करने के लिए इंद्र भगवान आए कि भाई हमको महिषासुर को वध करना है, तो उसके लिए आपकी जो अस्थियां हैं उसकी वजह से हमारा जो वज्र बनेगा उसे धनुष बनने को उसी शब्दों को उसका दान कर पाएंगे, उसका समनाश कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं सारे धामों की परिदर्शन करूँगा, तब हम वहाँ पर अपना शरीर त्यागेंगे। तो उन्होंने कहा, बड़ा परेशान हो गया कि महिषासुर को वध ऐसे हो नहीं पाएगा, तब तक वो आदि दिन नष्ट कर देगा। तब उन लोगों ने एक विचार बनाया कि क्यों ना हम सारे तीर्थों को, उन सारे धामों को यहीं ला करके स्थापित करते हैं, उसका दर्शन करने उस पर राजी हो गए। तो सारे चाहे चित्रकूट हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सबको वहाँ पर ला करके एक जगह जगह पर 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत उनको स्थापित किया गया और प्राण प्रतिष्ठा की गई। और फिर वहीं पर महर्षि दधीच ने सबके दर्शन किए, उसके बाद फिर अपने अस्थियों को उन्होंने दान किया। तो एक बड़ा महत्व है। और वहीं पर एक जो हमारी चित्रकूट है, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का भी वहाँ पर एक उस जमाने प्रकट हुआ था। वो हमारी कहीं न कहीं एक बिल्कुल सूख चुकी है, कहीं ना कहीं एक नाले के रूप में बदल चुकी है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये सारे प्रधान जन और सारे वहाँ के वासी सब लोग मिल करके एक बड़ी संकल्प यात्रा कि मंदाकिनी को पुनर्जीवित करने के लिए इन लोगों का बड़ा संकल्प है। और मुझको लगता है कि वो संकल्प कितनी हम लोग डेट को शुरुआत किए थे, 4 तारीख को हम लोग शुरुआत किए थे और ये पूरा वहाँ का पकौड़ा चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारे लोग भारतीय की पूरी टीम को विश्वास है कि वो निश्चित 1 माह में हमारा जो अभियान चलेगा उसे जनमानस को तैयार किया जाएगा। उसी के तहत ये सारे लोग हर गांव के जितने भी उस नदी के, उस मंदाकिनी नदी के तटस्थ जितने गांव हैं, करीब 8-9 गांव हैं पड़ते हैं, वो सारे गांव के वासी, गांव प्रधान, गांव के सम्मानित व्यक्ति, सभी लोग चित्रकूट धाम जा रहे हैं। वहां से मंदाकिनी नदी से वहां का जल लेकर आएंगे और यहाँ पर उनको स्थापित करेंगे। सर, बताया भी जाता है जिस तरह से जो है जल है तो जीवन है, और जल से ही अगर संबंधित आप एक संकल्प लेकर चल रहे हैं तो आपको लगता है कि इसमें सरकार का भी एक बड़ा योगदान होना चाहिए? सरकार इसमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है और सरकार मुझको लगता है उस दिन शीडो साहब थे भी, माननीय हमारे गोपाल उपाध्याय जी खड़े हुए हैं। इसके पहले कटना नदी का एक बड़ा कार्यक्रम हो चुका है जिसके तहत 5 साल की मेहनत से, और कटना नदी में आज बहुत, जहाँ पर हम लोग मोटरसाइकिल से, साइकिल से पैदल निकल जाते थे, आज वहाँ पर नाव चल रही है। तो मुझको लगता है इसमें भी 3-4 साल लग जाएंगे। और ये फिर हम लोग यही दुआ करेंगे मंदाकिनी देवी से और माँ चित्रकूट धाम से कि इसका भी पुनर्जीवित करके यहाँ भी नाव चले, तो उसका एक आनंद दूसरा होगा। सर, जिस तरह से किसानों को लेकर के तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ उनको पानी की समस्याएं हो रही हैं, तो क्या उम्मीद ऐसी भी लगाई जा सकती है कि उस जो जल स्रोत निकलेगा उससे कहीं ना कहीं किसानों को भी लाभ मिलेगा? निश्चित है, जो नेचुरल स्रोत है वो सब बंद हो चुके हैं, ऊपर सिल्ट जम चुकी है। ये जो रासायनिक खाद है जगह जगह पर सिल्ट जमे होने की वजह से, उसकी वजह से बंद हो चुके हैं। जो खुदाई होगी और हकीकत में भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो हम सारी लोग, भारतीय की टीम और सारे जनमानस, पूरे गांव के साथ क्षेत्रवासी और सारे बहुत सारे NGO भी इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं। तो सब लोग लगेंगे तो भाव का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। मुझको लगता है कि उससे बड़े कुछ होने, जो पूजा अर्चना की जाती है तो हमारे, आपने देखा होगा, राग अलापते थे तो वर्षा होने शुरू हो जाती थी। तो यहाँ बड़े भाव से सब लोग लगेंगे तो निश्चित है कि पानी का जल स्रोत नीचे से निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ पवन सिंह चौहान जी थे जिन्होंने ये बताया कि जल स्रोत के लिए काफ़ी जो है प्रयास किया जा रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या? गोपाल उपाध्याय, लोकवासी। सर, इस कार्यक्रम में आपने सहयोग किया और ये जो एक आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, इसको लेकर देखा? अभी ये सभी लोग जाएंगे
8 गांव किनारे पड़ते हैं। 8 गांव के ये लगभग 22 लोग हैं। ये लोग जाएंगे चित्रकूट में। चित्रकूट में कामदगिरी जो प्रमुख स्थान है वहाँ का, और जहाँ से चित्रकूट की परिक्रमा प्रारंभ होती है, तो वहाँ के पूज्य स्वामी जी हैं, स्वामी मदन गोपाल दास जी महाराज, तो उनसे आशीर्वाद लेंगे और वहीं मंदाकिनी नदी का जल ये वो ग्रहण करेंगे। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अभी जल शक्ति मंत्री भी हमारे साथ मौजूद। अपनी जल संरक्षण यात्रा में तमाम लोग मौजूद हैं। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं स्वतंत्र देव सिंह। उनसे इसमें सर क्या अहम भूमिका रहेगी सर? देखिए, जो मनुष्य सोचता है उसको ईश्वर पूरा करता है। आज ये मंदाकिनी दर्शन करने चित्रकूट में जा रहे हैं। नदियों को ये लोग जिंदा करते हैं। ये गांव का जो गरीब किसान है, और जो किसान ये स्व प्रेरणा से अपने गांव के पोखरे, तालाब, नदियों को जिंदा करने का काम करते हैं, ये बधाई के पात्र है। सरकार इनके साथ खड़ी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व पूरी सरकार खड़ी है। जो मोदी योगी का सपना है, ये किसान स्वयं साकार कर रहे हैं। मैं क्या लगता है कि ये जो पानी की व्यवस्था वहाँ होगी, उसमें किसानों का भी काफी मदद होगी इसमें? देखिए, राज्य के और देश के और राज्य के सभी किसानों को विचार करना चाहिए। प्रधानों को समिति के साथ बैठक करना चाहिए। आज के जनसंख्या के हिसाब से मेरे गांव में पानी कितना है, क्या पानी पीने योग्य कितना है, और खेत को सिंचाई करने योग्य कितना पानी है। एक गांव की समितियों को बैठकर जल संचय की बात करना चाहिए। यदि पानी भूजल स्तर ज्यादा नीचे जा रहा है, मेरा स्तर, तो जल संचय कैसे करें पोखरे तालाब। इसी कारण तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने आह्वान किया कि अमृत सरोवर गांव में होना चाहिए, खेत तालाब होना चाहिए, खेत पर पेड़ और पेड़ पर। सर, आज अम्बेडकर जयंती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अम्बेडकर जयंती पर मैं सपना देखा, जल शक्ति मंत्रालय ने निश्चय किया कि 1 करोड़ परिवारों में जल देना है। 1 करोड़ परिवारों के घरों में जल देना है। आज 1 करोड़ लोगों के घरों तक नल पहुंचा, नल के माध्यम से पानी पहुंचा, वो सपना साकार हुआ। जैसा कि आज इस यात्रा को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात कही है। उसके बाद उन्होंने आज अम्बेडकर जयंती पर भी लोगों को बधाइयाँ दी हैं, और जिस तरह से आज पवन सिंह चौहान के सहयोग द्वारा इस यात्रा को निकाला गया है, वाकई कहीं ना कहीं जल और जीवन, ये दोनों का जो एक संगम है जो जीवन के लिए, वो इन्होंने एक पहल की है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र प्राइम भारत।